फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा MCQ में। ओके बच्चों, देखो आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में ना, तो बच्चों इसके कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ। ओके, देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस में पूछे गए थे। ओके, तो देखो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो मैंने इसका आपको वीडियो भी बना के दिया, डायटोमिक कौन से होते हैं, है ना। तो जैसे कि आपका इसमें क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है बच्चों, हाइड्रोजन होता है, ये आपके डायटोमिक होते हैं। तो इसमें ना आपको क्लोरीन देते हैं, फॉस्फोरस है, आर्गन है, सल्फर है, क्लोरीन है। तो आपका क्लोरीन जो है वो डायटोमिक में हम लोग जो है ये डिस्कस कर चुके हैं ना। नेक्स्ट, इरेक्शन ऑफ रैट टेल इज ऑब्जर्व्ड बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग कोक्स 1 इनहिबिटर्स, ओपियोइड एनाल्जेसिक या कोक्स 2 इनहिबिटर, है ना। तो इरेक्शन ऑफ रैट टेल इज ऑब्जर्व्ड बाय, तो इसके लिए जो होते हैं हमारे ये ओपियोइड जो एनाल्जेसिक्स होते हैं ना वो करा देते हैं रैट टेल, रैट की जो टेल है उसका इरेक्शन। ओके, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। बैंड ऑफ कलर्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए लाइट बीम इज कोल्ड इट्स। तो इसे क्या कहेंगे, अकोमोडेशन कहेंगे, रेंज, स्पेक्ट्रम या फॉर्म। तो ये हमारा क्या होता है, बैंड ऑफ कलर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ ए लाइट बीम, तो इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन, तो साउंड कहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकती, वाटर, एयर, वैक्यूम या स्टील। तो वैक्यूम में जो है साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट सर्व एज अ बेसिस फॉर द बैच डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड एज। तो इसे क्या कहेंगे, मास्टर फॉर्मूला, कैलिब्रेशन, मास्टर रिकॉर्ड या कंसाइनमेंट। तो इसे क्या कहोगे, मास्टर रिकॉर्ड कहेंगे। ओके, इन HPLC वाइल सप्लाइंग मोबाइल फेस बाय मैकेनिकल पंप विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू स्मूथ आउट द पल्स, इंजेक्शन, गोस, टेम्परेचर या डैम्पिंग। तो इसके लिए डैम्पिंग जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन चड्डा कप इज, अच्छा ये जो कप है चड्डा कप इज रिलेटेड टू विच गेम या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्रिकेट से, बैडमिंटन, फुटबॉल या चेस। तो ये ना बैडमिंटन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जवाहरलाल नेहरू या समुद्र गुप्त। तो आपका जो ये आयरन मैन ऑफ इंडिया जो लौह पुरुष हैं हमारे इंडिया के, है ना, तो ये हमारे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कॉरपोरेशन असेंबली, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा। तो इसे कहोगे आप किसे, राज्यसभा को कहते हो। नेक्स्ट है, इन डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस रिकॉर्ड इज मेड ऑफ द एनर्जी इनपुट, मोशन डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस है, मास डिफरेंस। तो इसका हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस। अ टेस्ट which measures the ability of a compound to diminish the concentration of sugar in the blood। तो ये कौन सा टेस्ट है, हाइपरग्लाइसेमिक, ग्लूकोज टॉलरेंस, लीवर फंक्शन है, हाइपोग्लाइसेमिक। तो ये होता है हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट होता है। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज अ फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ लोशंस, एलिक्सर्स, ऑइंटमेंट या सॉल्यूशंस। तो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज अ फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ, तो किसकी प्रेपरेशन में, लोशंस, ऑप्शन ए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कंसेप्चुअल स्किल डील्स विद पीपल, प्रोसेस, थिंग्स या आइडिया। कंसेप्चुअल स्किल डील्स विद आइडियाज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हु इंट्रोड्यूस्ड द म्यूटेशन थ्योरी, कैमिलियो गोल्गी, एडवर्ड जेनर, वॉन बियर, ह्यूगो डी वरीज। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूगो डी वरीज ने इंट्रोड्यूस करा था म्यूटेशन थ्योरी। एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल कोज चेंज इन वाइब्रेशनल एनर्जी, स्पिन, रिवर्सल ऑफ न्यूक्लियाई, रोटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो इसके लिए वाइब्रेशनल एनर्जी हो जाएगा बच्चों, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एन इंटरनल डिवाइस विच कैन बी यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज, फ्लॉपी डिस्क है, CD है, USB फ्लैश ड्राइव है या हार्ड ड्राइव। तो ये क्या होता है, ऑप्शन डी, हार्ड ड्राइव। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज में ना आपको नेक्स्ट नंबर बताना है इसको, है ना। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें 61 है, फिर 73 है, 66, 78 और 71, है ना। तो देखो बच्चों इसमें देखो 61 से 66 में 5 को ऐड कर रखा है, 66 से 71 में भी आपका 5 ऐड हुआ है ना। अब देखो 73 से 78 में आए 5 ऐड होके, अब 78 के बाद 5 ऐड करो तो 78 में 83 आ जाएगा, 5 ऐड करोगे जब, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अ लेडी स्टैंड्स ऑन द रोड फेसिंग द ईस्ट की डायरेक्शन में, इसका लेडी का फेस मतलब कि ये ईस्ट की डायरेक्शन में फेस करके खड़ी है। शी टर्न्स 48 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन
है ना, एंड 72 डिग्री इन 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। तो बच्चों आप इसको सोल्व कर लेना, विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, है ना। तो ये आप जो है डायरेक्शन के ऐसे आप NEWS बना के सोल्व करते हो ना, ठीक है। तो लेडी जो है उसने ईस्ट की डायरेक्शन में फेस करके ऐसे वो है इधर की तरफ है ना, ईस्ट में। तो आप 48 डिग्री क्लॉक वाइज, तो क्लॉक तो ऐसे चलती है हमारी, है ना। तो क्लॉक में अगर 48 करेंगे तो लगभग आपका यहाँ से ये फेस करके खड़ी होगी। फिर 72 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, तो इसको उधर कर दोगे तो लगभग ऐसे यहाँ से आएगा ये नॉर्थ ईस्ट, मतलब इसका देख लो ऑप्शन होगा आपका, है ना, ठीक है। तो आप देख लेना इसको, तो नॉर्थ ईस्ट आप लोगों ने करा होगा तो सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग फ्लेम फोटोमेट्री, वोल्टामीट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, पोलैरिमेट्री, है ना। तो ये आपका हो जाएगा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। अपरेंट बल्क डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो इसके लिए होता है देखो ml पर ग्राम है, परसेंट है, ग्राम पर ml या डिग्री सेल्सियस, तो ये ग्राम पर ml हो जाएगा बच्चों। अपरेंट बल्क डेंसिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, तो ग्राम पर ml हो गया। अ ट्रेन पास अ स्टेशन प्लेटफॉर्म को 54 सेकंड में पास करती है, एंड मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म वहाँ उसको 38 सेकेंड में। इफ़ द ट्रेन स्पीड ऑफ द ट्रेन दे रखी है आपको 29 मीटर पर सेकेंड, वट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म की लेंथ आप लोगों ने मीटर में कैलकुलेट करनी है ना। तो आप इसको कर लेना, इन दोनों को आप माइनस करोगे, जो भी आएगा उसको आप 29 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लोगे, है ना। तो आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पर करेक्ट आएगा 464, ओके। तो ये ट्रेन वाले क्वेश्चन है बच्चों, ये तो बन सकते हैं जनरल में हमारे, ओके। 1950 बॉयज़ एंड 1300 गर्ल्स आर एग्जामिन इन टेस्ट, है ना। एक टेस्ट में इतने बच्चे अपीयर हुए हैं, ठीक है। 1950 तो लड़के हैं, 1300 लड़कियां हैं। 42% ऑफ बॉयज़, तो 1950 जो है बच्चों इसका तो 42% जो है वो पास हो गए, इतने तो बॉयज़ पास हो गए, और 36% गर्ल्स, तो 1300 जो है उसका 36% जो है ये इतनी गर्ल्स पास हुई हैं, है ना। तो इतने बॉयज़ पास हुए हैं, इतनी गर्ल्स पास हुई हैं। परसेंटेज तो टोटल हु फेल्ड, है ना। तो आप देख लो टोटल कितने पास हो गए, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेना। इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करके टोटल कर दोगे तो इतने तो बच्चे जो है गर्ल्स और बॉयज़ पास हो गए। टोटल स्टूडेंट्स आपके पास इतने दे रखे हैं, तो इनमें से टोटल स्टूडेंट्स में से जब आप टोटल पास स्टूडेंट्स माइनस कर दोगे तो टोटल कितने फेल हुए आपके पास निकल के आ जाएंगे। फिर टोटल फेल निकलने के बाद आपने परसेंट निकालना है, जो भी टोटल फेल स्टूडेंट्स आएंगे, है ना, उसके नीचे आप टोटल स्टूडेंट्स रख के मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपको ये कर लेना। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा 60.4, ओके। नेक्स्ट सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आर ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल डैश एनर्जी। तो ये क्या होती है, टोटल इसकी मैकेनिकल एनर्जी होती है। सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ओके। व्हाट इज ऐसा यूनिट, तो ये ऐसा यूनिट पे भी क्वेश्चन बने हैं बच्चों, है ना। तो वेवलेंथ का कितना क्या होता है हमारा मीटर होता है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है ना, फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज होता है। डेसिबल आपका साउंड का हो, नॉइज का होता है ना, तो थोड़ा सा ऐसा यूनिट भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मीटर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रो ड्रेस्टिंग चेंज, इसे क्या कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस, मीनोपोज, रिवर्स ऑस्मोसिस, बडिंग। तो ये मेटामॉर्फोसिस होता है, क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फीचर ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड। पोल्यूटेंट कहेंगे, पोल्यूशन कहेंगे, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, तो इसे पोल्यूशन कहेंगे, पोल्यूशन, ओके। ऐसा यूनिट देखो प्रेशर की पूछी हुई है, तो हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी की है, जूल है, पास्कल है, हेनरी है। तो इसके लिए प्रेशर के लिए आपका पास्कल हो जाएगा ना, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल। इंडियन आर्मी कंस्ट्रक्टेड द लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कॉल्ड मैत्री अक्रॉस विच रिवर, नर्मदा, इंडस, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो ये हो जाएगी कौन सी रिवर आपकी, इंडस रिवर के अक्रॉस जो है ये लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये है मैत्री, ओके। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज में, नेक्स्ट नंबर आपने बताना है, ओके। तो अब इसमें देख लो क्या आपका जो क्या ऑर्डर फॉलो हो रहा है, देखो 4, 9, 20, 43, 90। तो देखो 4 2 ज़ा 8 है ना, 4 2 ज़ा 8 करके बच्चों इसमें +1 का रखा है, ठीक है। तो अब देखो 9 है, 4 2 ज़ा 8 +1 9 हो गया, 9 2 ज़ा 18 फिर +2 कर दिया, 20 2 ज़ा 40 +3 कर दिया, 43 2 ज़ा 86 +4 कर दिया। अब 92 ज़ा आप करोगे 180, आप इसमें कितना 180 के बाद देखो 185 ही आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 5 प्लस कर दोगे। CFR 211 रेफर्स टू, तो बच्चों ये होता है क्या,
कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन 211। ओके, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ, तो राज्यसभा के मेंबर्स का को इलेक्ट किया जाता है फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स हो जाएगा, है ना। और हमारे पीसीआई के मेंबर्स जो होते हैं 5 ईयर्स के लिए, डी टैप के मेंबर्स 3 ईयर्स के लिए आप पढ़ते हो ना। एक्सटेंट ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट, तो बच्चों इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ऑप्शन ए प्रिसीजन कहा जाएगा, प्रिसीजन, है ना। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, तो इसे क्या कहेंगे, अर्थिंग, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग या स्किमिंग, तो इसे अर्थिंग कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है 1650 बॉयज़ एंड 1100 गर्ल्स आर एग्जामिन इन टेस्ट, वही है इतने बच्चे अपीयर हुए हैं, 42% बॉयज़ एंड 36% गर्ल्स ने पास करा, तो कितने परसेंटेज बताना जो फेल हुए उनका, ठीक है। तो उसी तरीके से आप निकाल लेना इसको, तो इसका आंसर जो है हमारा 60.4 आ जाएगा, ऑप्शन सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव डेटिंग, के लिए किसको यूज़ करोगे, क्रिप्टोन, सोडियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, तो इसके लिए हमारा जो कार्बन होता है वही यूज़ करा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडिकेट द अमाउंट ऑफ जेलिंग एजेंट यूज इन आफ्टर शेव जेल, तो ये कितना होता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 0 to 1% हो जाएगा। इंडिकेट द रीजन ऑफ ओरल म्यूकोसा वेयर ब्लड फ्लो विल बी हाई, कहाँ पर होता है ब्लड का फ्लो ज़्यादा, है ना। सबलिंगुअल है, फ्रिन्यूलम है, वेंट्रल टंग है, बक्कल, तो आपका देखो सबलिंगुअल एरिया जो टंग के नीचे आप पढ़ते हो, आपका ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है ना, एंजिना में देते हैं, सबलिंगुअल मतलब वहाँ पर दिया जाता है टंग के नीचे, वहाँ पर ब्लड फ्लो जो होता है हाई होता है। सो ऑप्शन ए। जबलपुर सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कौन सी नदी के किनारे आपका ये शहर है, कौन सा जबलपुर जो है वो है, तो ये कौन सी नदी के किनारे है, ये हमारा नर्मदा के किनारे है जबलपुर। ओके, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, किसका होता है बच्चों, आपके सिरपी फूड्स जो होते हैं ना, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। द अगस्त मास्टर्स ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, बेसबॉल से, गोल्फ से, क्रिकेट है, फुटबॉल, तो ये ना गोल्फ से रिलेटेड होता है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कहाँ पर है भाई नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहाँ है भाई, हमारे कहाँ पर है, ऑप्शन डी यूपी में है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। कह रहे बाय सेलिंग अ सीपीयू को बेचा फॉर 6095, इतने रुपए में आपने बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है ना, बेचा है आपने 6095 में इसको बेचा है। मैन मेक प्रॉफिट कितना हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ है 15%, तो आप 15% प्रॉफिट आपको सेलिंग प्राइस, आप इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे, ठीक है। अब जो कॉस्ट प्राइस निकलेगा बच्चों, एट व्हाट प्राइस शैल ही सेल टू मेक अ प्रॉफिट 25%, अब आपने क्या निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना, 25% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, अभी आपने जो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करा था इससे, ठीक है, तो वो सीपी आ जाएगा आपका, और आपको ये जो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है फिर आप एसपी निकाल देना, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना और आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी 6625। ओके, अ वुमन स्टैंड ऑन द रोड फेसिंग साउथ डायरेक्शन पे मतलब कि फेस करके, मतलब कि फेसिंग जो है ये साउथ की तरफ खड़ी है ना, तो जो आप बनाते हो डायरेक्शन NEWS है ना, ऐसे बनाते हो ना, तो मतलब कि ये ऐसे खड़ी है, मतलब इसका फेस इधर की तरफ है, साउथ की तरफ। शी टर्न 72 डिग्री इन क्लॉकवाइज, अब क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक तो ऐसे चलती है ना, तो 72, अब ये तो पूरा आपका देखो 90 होगा, 72 मतलब ये इधर से आ गई होगी ना, ठीक है, मतलब कि इसका फेस इधर से होगा। एंड 162 डिग्री एंटी क्लॉक, अब 162 डिग्री ये एंटी इधर की तरफ जाएगी ना, 162 इधर की तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो अब कहाँ की तरफ फेस होगा, इसका इधर की तरफ होना चाहिए, इन दोनों के बीच में एस और ई, मतलब कि ईस्ट, मतलब आपका ये ऑप्शन आप इसको कर लेना बच्चों, ऑप्शन जो है बी ईस्ट आ जाएगा। ओके, व्हाट इज आयुष, तो आयुष होता है हमारा आयुर्वेदा, ए से आयुर्वेदा होता है, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी होता है ना बच्चों। जैसे क्रायोस्कोपिक मेथड इज यूज टू एडजस्ट, किसको एडजस्ट करने के लिए आपका क्रायोस्कोपिक मेथड होता है, पार्टिकल साइज के लिए है, आइसोटोनिसिटी के लिए, डिफ्यूजन और विस्कोसिटी, तो आपका आइसोटोनिसिटी जो होता है बच्चों उसको एडजस्ट करने के लिए होता है क्रायोस्कोपिक मेथड। ओके, ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑन ग्राउंड लेवल पोजेस डैश एनर्जी, है ना, कह रहा है ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑन ग्राउंड लेवल पोजेस डैश एनर्जी, फ्रिक्शनल है, ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल है, काइनेटिक, तो कौन सी एनर्जी है बच्चों, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। सिंबल बताना है टिन का, तो टिन सिंबल्स मैंने आपको बताए थे, तो टिन का क्या बताया था, SNO होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज डायटोमिक, तो डायटोमिक इसमें से कौन सा दे रखा है बच्चों, वही क्लोरीन दे रखा है ना, यहाँ पर क्लोरीन है, Br2 ब्रोमीन, H2 हाइड्रोजन ना, तो आपका क्लोरीन हो जाएगा। आइडियल सनस्क्रीन एजेंट शुड एब्जॉर्ब एरिथमोजेनिक रेडिएशन इन द रेंज ऑफ, तो ये हो जाएगा, देखो ऑप्शन देखो इसके, तो यहाँ पर हो जाएगा 290 से
20 nm। ओके, तो इतने क्वेश्चन थे अभी इस वीडियो में। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो, है ना, तो ये हमारे फार्मेसी का क्वेश्चन है। इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड बाय, तो आपको पता है कि भाई इम्प्योर ब्लड किस में होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है, बताओ। ओटा में है, पल्मनरी आर्टरी में है, पल्मनरी वेन में है, कैरोटिड आर्टरी में है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। ओके, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।